Good morning, students. Today I am going to continue our chapter number 9. This is lecture number 5. ये lecture number 5 है. आज हम देखेंगे from page number 308. बुक में पेज नंबर 308 देखेंगे using column areas. ठीक है. तो इस टॉपिक इज column areas. एरियाज की जो मीनिंग होती है इसका मतलब होता है दूसरा नाम. ठीक है, दूसरा नाम. किसका दूसरा नाम? कॉलम का दूसरा नाम. ठीक है, जैसे मेरे पास कोई टेबल है, यस स्टूडेंट डिटेल्स. ठीक है, ये टेबल है और सिट डाउन स्टूडेंट डिटेल्स. ठीक, अब समय फटाक से रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज. दो रिकॉर्ड है. अब मुझे जैसे रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, किसी भी टेबल में मुझे अगर कोई पूरे रिकॉर्ड्स को देखना है तो मैं क्या कोई नहीं लिखूंगा. जैसे मुझे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में सारे रिकॉर्ड देखने हैं. कितने रिकॉर्ड है भाई? दो रिकॉर्ड है. ठीक है, तो मुझे क्या कोई लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट डिटेल्स अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा. सिंपल ऐसा लिखूंगा तो ये पूरा रिकॉर्ड आएगा. ठीक है, कि आउटपुट में आपको क्या दिखेगा? जो कंप्यूटर में लिखना है आउटपुट ऐसा डॉटेड फॉर्म में. ठीक है, कॉलम नेम हमारा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डीओपी और परसेंटेज. ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलम एरियाज. ठीक है, हम कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, परमानेंटली नहीं टेम्परेरी. अगर जैसे मुझे एक टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं? दो रिकॉर्ड हैं. ठीक है, पर आप डीओपी लिखो तो हो सकता है, आपको तो पता है, आप पढ़े लिखे हो, डीओपी मतलब डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, तो मान लीजिए कोई नॉर्मल पीपल है, ठीक है, जिसको डीओपी का मतलब हो सकता है ना पता हो, तो फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, पीईआर कई लोगों को नहीं पता चलेगा पीईआर मतलब क्या होता है, तो फिर उसको पूरा लिख के आना चाहिए परसेंटेज. ठीक है, तो कॉलम का नाम पीईआर है, पर आप चाहो तो उसका दूसरा नाम भी दे सकते हो. ठीक है, पर टेम्परेरी होगा, परमानेंटली चेंज दूसरे मेथड से होता है. अभी फिर टेम्परेरी मेथड था. तो कॉलम एरियाज मतलब कॉलम का नाम चेंज करना जब आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट रोल नंबर, तो रोल नंबर है. ओके, रोल नंबर कॉमा एसटीयू नेम है कॉमा. अब आती है डीओबी. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? डीओबी एस, फिर जो भी आप कॉलम का फुल नेम देना चाहते हो, डेट, स्पेस नहीं तो नीचे लिख रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ, बी आई आर ई एच डबल कोट स्लोस. ठीक है, आपने क्या किया? जो डीओबी है उसका नाम चेंज कर दिया डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, तो अब जो रिकॉर्ड हुआ बताओ इसका आउटपुट कैसा है. फिर कॉमा, अब परसेंटेज की वैल्यू पी आर एस डबल कोट लिखो परसेंटेज. ठीक है, अब टेबल का नाम लिखना पड़ेगा आपको. कौन सी टेबल से आप रिकॉर्ड करते हो? फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स. ये अब ऐसा आप लिखोगे तो क्या आउटपुट आएगा? जहां पे डीओबी लिखा है वहां पे क्या लिख कर आएगा? डेट ऑफ बर्थ. मतलब पूरा फुल आपने कॉलम की नेम को चेंज कर दिया है, रिकॉर्ड तो कुछ नहीं होगा. डेट
ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पे आएगा परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसा आउटपुट आएगा, कुछ नहीं हुआ, बस आपने जो कॉलम नेम था उसको एक नया पूरा एक न्यू नेम दे दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलियास, एलियास की हिंदी में नहीं होती है, दूसरा नाम है, ठीक है सर। हाँ। तो एस को कैपिटल में लिखना चाहिए, ये जो एस है, हाँ एस एस स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसक्यूएल में ना वैसे कंपलसरी नहीं कि स्मॉल और लेटर कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिखना है। हाँ कुछ जो स्पेशल फंक्शन है, जो कीवर्ड है उनको लिखना है कंपलसरी, ठीक है। तो बताऊंगा आपको कौन से लिखते हैं, ठीक है, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। एस जो कीवर्ड है उसका यूज करना आपको आना चाहिए। मैंने यहाँ पर कैपिटल लिखा ए को और यहाँ ए को स्पॉन्सर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होते हैं एलियास, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 309, हैंडलिंग नल्स, हैंडलिंग नल्स हमारा जो टॉपिक है। नल वैल्यू को हैंडल करना, ठीक है। जैसे इसी टेबल में एक और कॉलम में बनाता हूँ, हॉबी, एक कॉलम मैंने बना दी हॉबी, ठीक है। तो स्टूडेंट की हॉबी भी वहां पे एंटर होगी। सपोज ये जो राहुल है उसकी कोई हॉबी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैंने लिख दिया नल, एन यू डबल एल, नल मतलब कुछ नहीं, ठीक है। पर इसकी हॉबी है गगन की, सपोज की हॉबी है सिंगिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंगिंग, और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ 1203 सीधा, ठीक है। इसका डेट ऑफ बर्थ 9/9/2002, ठीक है, परसेंटेज 75। इसकी भी कोई हॉबी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नल, ठीक है। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ 24 गीता, ठीक है। इसकी हॉबी लिख देते हैं हम डांसिंग, ठीक है। तो इसके बाद मैंने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, ठीक है। दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कोई हॉबी नहीं है, तो नल लिखा हुआ, ठीक है। अब हैंडलिंग नल में क्या होता है, जैसे आपकी बुक में देखोगे पेज नंबर 309 में एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। पेट नाम की टेबल है, उसमें देखो जो जो पेट हैं उनकी डेथ कब हुई है, तो सिर्फ एक ही पेट है जिसकी डेथ हुई है, और बाउजर, ठीक है, बाउजर है, उसकी डेथ हुई है 29 जुलाई 1995, ठीक है। बाकी किसी की डेथ नहीं हुई, तो उसमें क्या है, नल लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी की डेथ नहीं हुई है, नल लिखा हुआ मतलब वो जिंदा है, ठीक है, अलाइव कंडीशन में है, ठीक है। तो ये जो जो मैं बताने जा रहा हूँ हैंडलिंग नल्स, इसमें क्या होते हैं, हम नल वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जिनकी डेथ नहीं हुई है वहाँ पे नल लिखा हुआ है, तो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अलाइव लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनकी हॉबी नहीं है, ठीक है, तो इनकी हॉबी नहीं है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नथिंग लिख सकते हैं, तो नथिंग, कोई हॉबी नहीं है, ठीक है। ठीक, अब इसको लिखते कैसे, वो एक फंक्शन होता है इफ नल फंक्शन करके, ठीक है, उसके थ्रू मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे आपको रिकॉर्ड। अच्छा वो टेबल में नहीं लिखा है, सिर्फ हम लोग देखने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स की हमारी टेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस रिकॉर्ड को देखूँ, ठीक है, टेबल के रिकॉर्ड को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में, ठीक है। एकदम रट को बिल्कुल टेबल के अंदर मुझे रिकॉर्ड देखने हैं पूरे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, मुंह पे याद रखना चाहिए जैसे कोई कुछ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में, टेबल आपको डेटाबेस के अंदर पूरी टेबल लिखनी है, शो टेबल्स एकदम याद रखना चाहिए, शो टेबल्स, ठीक है। माइस्क्वेल में कितने डेटाबेसेस हैं, तो कौन सी कमांड, शो डेटाबेसेस, ठीक है, बिल्कुल याद रखना चाहिए। तो हमको स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में देखना है पूरा रिकॉर्ड, तो मुझे लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है। अब जब कुछ स्टार बोलने से पूरी कॉलम 1 2 3 4 5 पांचों कॉलम के रिकॉर्ड को दिखाएगा, ठीक। पर अगर मुझे सिर्फ इंडिविजुअली कुछ कॉलम के देखने हैं, रोल नंबर देखना है, स्टूडेंट नेम देखना है और डेट ऑफ बर्थ, तब क्या लिखना पड़ता है, सेलेक्ट रोल नंबर, स्टूडेंट
नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। जब कुछ स्पेसिफिक कॉलम को देखना है, पूरा देखना है तो स्टार लगा खत्म किया। अब मैं बता रहा हूँ नल, उसके लिए पहले एग्जांपल बताता हूँ तो आपको क्लियर होगा। सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम, फिर उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ भी चीज कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ कॉमा परसेंटेज कॉमा, अब लगेगा इफ नल फंक्शन, ये हमेशा कैपिटल में लिखना है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो एकदम कैपिटल में लिखनी है, उसे स्मॉल में लिखना है, ठीक है। ये फंक्शन है इफ नल। अब कॉलम कौन सी है हमारी, हॉबी, HOBY, हॉबी, मैं लिखता हूँ नथिंग, फंक्शन क्लोज। फिर हमको लिखना है स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम, टेबल में कौन सी है, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा और क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। इसमें रोल नंबर एज इट इज शो होगा, क्लियर, स्टूडेंट नेम एज इट इज शो होगा, डेट ऑफ बर्थ एज इट इज शो होगा, परसेंटेज एज इट इज शो होगा। बस अब जब हॉबी की बात आएगी, ठीक है, तो वहां पे वो चेक करेगा। इफ का मतलब होता है यदि, इंग्लिश हिंदी में नहीं होती है यदि। इफ ये नल है क्या, हॉबी नल है क्या, हाँ है, फर्स्ट स्टूडेंट की, ठीक है। वो चेक करेगा, पहले देखो कंप्यूटर में रिकॉर्ड कैसे आते हैं, पहले वो फर्स्ट रो को लाता है, फिर सेकंड रो को लाता है, फिर थर्ड रो को लाता है, फिर फोर्थ रो को लेकर आता है, ठीक है। पर वो इतना तेजी से होता है ना कि धड़ाक से सारे वर्ड आते हैं, वो पता ही नहीं चलता, ठीक है। वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इतना फास्ट होता है कि पूरे रिकॉर्ड्स एक कुछ ही सेकंड में लेकर आएगा। जब वो फर्स्ट रो को लेकर आएगा तो चेक करेगा इफ नल, ठीक है, चेक करेगा इफ नल, अगर ये यहाँ पर नल वैल्यू है, ये तो वैल्यू ही है ना, ठीक है। भले वो नल मतलब होता है एम्प्टी पर एक वैल्यू है, ठीक है। नल, अगर नल है तो क्या आना चाहिए वहां पे, नल। चेक कर रहा है इफ, अगर यहाँ पे वैल्यू नल है तो क्या आना चाहिए, नल। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो नल नल रहता है तो थोड़ा सा अजीब लगने लगता है कि नल क्या है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा लगा दिया कि हाँ यहाँ पे नल है, यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, नथिंग, ठीक। फिर जब सेकंड रो की बात आएगी तो यहाँ पे चेक करेगा इफ नल, यहाँ पर तो नल नहीं है, ठीक है। सिंगिंग है तो सिंगिंग को सिंगिंग करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। फिर यहाँ चेक करेगा थर्ड रिकॉर्ड, यहाँ भी चेक किया नल, नल है तो यहाँ भी क्या लिखेगा, नथिंग, ठीक। और फोर्थ में फिर डांस में कुछ नहीं करना है। तो अब इसका जब क्वेरी आप चलाओगे तो फाइनल आउटपुट कैसा आएगा वो बताओ, कुछ नहीं होगा, जहाँ नल लिखा है वहाँ पे नथिंग लिख दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं हैंडलिंग नल, मतलब नल वैल्यू को हैंडल करना, ठीक है। वहाँ पे नल था तो हमने उसको हैंडल कर लिया और उसके यहाँ पे एक गुड मैसेज शो कर दिया, जो रीडेबल मैसेज, ठीक है, जिसका मतलब कुछ मीनिंग हो, ठीक है। क्योंकि नल नल शो हो रहा था तो आपको तो समझ आ जाएगा क्योंकि आप लोग डेवलपर हो, स्टूडेंट हो, प्रोग्रामर हो, ठीक है। तो आप समझ, पर जो एक्चुअल रिकॉर्ड जो दुनिया वालों का शो होगा, यूजर को जो होगा उसको नहीं समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, दुनिया वालों को शो करने का मतलब ये होता है कि ये जो आप बना रहे हो टेबल, ठीक है, आप तो अभी सीख रहे हो, ठीक है। आगे जाकर कहाँ यूज करोगे, कंपनी में यूज करोगे, कंपनी में यूज करोगे, ठीक है। तो कंपनी में जब आप सॉफ्टवेयर को बनाओगे तो वहाँ पे जब आपका सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो, आप किसी हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप किसी कंपनी में, मान लो आप टीसीएस कंपनी में, टीसीएस का फुल फॉर्म जानते हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर कंपनी है हमारे इंडिया की। इन्फोसिस का नाम जानते हो, ठीक है, इन्फोसिस भी सॉफ्टवेयर कंपनी है हमारे इंडिया की, ठीक है। ये का और एमएनसी मल्टन मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। ये कंपनी कई नेशंस में है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल, कई देशों में है। ऑस्ट्रेलिया में भी है वो, यूएस में भी है, ठीक है। सिलिकॉन वैली, यूएस में सिलिकॉन वैली में भी है, ठीक है। सिलिकॉन वैली वहाँ पे सिटी है, वहाँ पर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में जो जगह है ना,
वहाँ पर पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी हुई, पूरी सॉफ्टवेयर सिलिकॉन वैली में, ठीक है। उसको सिलिकॉन चिप सुने हो आप लोग? सिलिकॉन चिप, ठीक है। सिलिकॉन चिप जो हम लोग फोन यूज करते हैं उसमें कोई सर्किट बना होता है, सिलिकॉन चिप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है सिलिकॉन वैली, ठीक है। पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर का उसको सिलिकॉन इसलिए रखा गया क्योंकि कंप्यूटर में पूरे सिलिकॉन चिप्स ही यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया में सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलुरु। बेंगलुरु, ठीक है। वहाँ पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। वहाँ जाओगे तो सॉफ्टवेयर कंपनी हर जगह देखते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनी होती कैसी है? कंप्यूटर रहता है, सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर होता है, नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा वायर, तो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, ठीक है। अब तो फोन में भी सॉफ्टवेयर, फोन के लिए भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, ऐप बनते हैं, तो उसमें भी अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये उसको सॉफ्टवेयर कंपनी बोलते हैं। तो मैं आप एग्जांपल बता रहा था, हॉस्पिटल की आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो किसी कंपनी में, ठीक है। अब आपने सॉफ्टवेयर बना के उस हॉस्पिटल को दे दिया, ठीक। आप देखिए होगे जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, आप हॉस्पिटल में जाते हो तो किसी किसी हॉस्पिटल में देखे होगे बाहर एक ना टीवी रहता है, ठीक है। वहाँ पे आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो, ठीक है। ऐसा होता है, थोड़े बड़े अस्पताल में जाओगे ना तो वहाँ से ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि इस डॉक्टर को मुझे दिखाना है, ठीक है। तो वहाँ पे ना नाम डिस्प्ले होता रहता है और कौन सा नंबर आपको अलॉट है वो शो होते रहता है, ठीक है। शो होते रहता है कि वो नंबर, जब मान लो फर्स्ट वाला गया सेकंड वाले का नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, फिर थर्ड वाले का नाम बकायदा शो होता रहता है। तो वो सारी वैल्यूज कहीं पे स्टोर होती होगी, जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो वो आपका रिकॉर्ड किसी टेबल पे स्टोर होता होगा, वो टेबल इस टाइप की रहती है, ठीक है। अब मान लो आप उस हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम गए हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम गए हो तो उस जो टेबल बनी रहेगी उसमें लिखा रहेगा डिसीज, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम उस हॉस्पिटल में गए हो, ठीक है। डिसीज नहीं लिखा रहेगा, प्रीवियस अपॉइंटमेंट। प्रीवियस अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर आपको 2-3 बार बुलाता है कि हाँ आज चेकअप हो गया, अब आप 3 दिन बाद आइएगा, ठीक है। तो मान लो एक कॉलम बनी हुई है जिसमें आप प्रीवियस कौन सी डेट को दिखाए थे वो डेट शो होती है, प्रीवियस डेट समझ लो, ठीक है। तो आप तो फर्स्ट टाइम गए, प्रीवियस डेट में क्या रहेगा? नथिंग, कुछ नहीं है क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम गए हो ना, तो वहाँ पे क्या रहेगा? नल, ठीक है। पर जब आप बैठे हो हॉस्पिटल में, ठीक है, उस कॉलम में अगर नल लिख जाएंगे तो परेशान हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको मैं बता दिया, मान लीजिए कोई 10th का बच्चा चला गया, ठीक है, नल ये क्या नल लिखा हुआ, नल तो उसको अजीब लगेगा, तो उस कंडीशन में ये क्वेरी वहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है। इस क्वेरी के बेसिस पे होगा, ठीक है। ये क्वेरी भी उस किस लिए यूज होगी? उस टेबल से वैल्यू को फैच करने के लिए, ताकि मॉनिटर पर शो कर सके, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर में यूज होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने बताया ताकि आपको समझा सकूं ये कहाँ यूज होगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 साल काम किया, मुझे पता है कि कैसे आपको बता सकता हूँ कहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा हैंडलिंग नल कंप्लीट होता है, कैसे हम नल वैल्यू को हैंडल करेंगे। वेरी आउटपुट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आ जाइए पेज नंबर 311, ठीक है। बाकी सब एग्जांपल ही होगा, कोडिंग टेक्स्ट क्वेरी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आ जाइए इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 311 में सेलेक्ट स्पेसिफिक रो, जो हमारा टॉपिक है सेलेक्ट स्पेसिफिक रो। सेलेक्ट स्पेसिफिक रो। अब जैसे आपके पास ये टेबल है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मुझे रिकॉर्ड चाहिए रोल नंबर 1002 का। अच्छा पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर। तो ये तो आप पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ इसका रोल नंबर चाहिए, उसका रिकॉर्ड चाहिए, इसका रोल नंबर 1002 है, मतलब मुझे स्पेसिफिक रो चाहिए, स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक? उसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे वो बताता हूँ मैं, ठीक है। उसके लिए लिखना पड़ता है, सपोज मैं बोलता हूँ कि इस टेबल से आप रिकॉर्ड निकालो जिसका रोल नंबर
1002 है, तो मैं बोलता हूँ मुझे उस स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका रोल नंबर 1002 है। सिर्फ मैंने क्या बोला, उस स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका रोल नंबर 1002 है। तो मुझे इसका नेम क्या गलत है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या क्वेरी लिखूंगा वो बता, ठीक है। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, मुझे उस स्टूडेंट का नाम चाहिए, कहाँ से चाहिए, कौन सी टेबल, हमारी एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1002, करेक्ट है, ठीक है। मुझे उस स्टूडेंट का नाम चाहिए था जिसका रोल नंबर 1002 है, क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर 1002, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ आपके पास ये आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं कि फॉलो का नाम आएगा स्टूडेंट नेम और उसका नाम है गलत, ठीक। अब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि मुझे उस स्टूडेंट का नाम बताओ, मुझे उस स्टूडेंट का नाम भी बताओ और डेट ऑफ बर्थ भी बताओ जिसका रोल नंबर 1002 है, ठीक। तब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट ऑफ स्पेस नहीं है तो नीचे लिख देता हूँ बर्थ कॉमा स्टूडेंट नेम, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या क्वेश्चन बोला कि मुझे उस स्टूडेंट का नाम बताओ और उसका डेट ऑफ बर्थ भी बताओ जिसका रोल नंबर 1002 है। तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ कॉमा स्टूडेंट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर दिस, ठीक है। हाँ अब नहीं है, जैसे स्पेस नहीं तो एंटर प्रेस करके नीचे लिख सकते, ठीक है। हाँ 7 ठीक है। जैसे आप सेंटेंस बनाते हो तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हो ना, तो इसमें कंपलसरी है, ठीक है। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में जहाँ पे स्टेटमेंट करना होती है वहाँ पे कंपलसरी है। उस पाइथन से पहले मैंने जितनी लैंग्वेज मैंने पढ़ी है, सी पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा है, जावा पढ़ा है, ठीक है, विजुअल बेसिक पढ़ा है, ठीक है, और जितनी लैंग्वेज पढ़ी है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन यूज होता है, पीएचपी में भी होता है, और ये पाइथन नई लैंग्वेज है इसको हटा दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा है, एक कैरेक्टर आपको टाइप करने से बच जाओ, पर एसक्यूएल में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे प्लस का सेमीकोलन लगा है। अब मैं इसी टेबल में बोलता हूँ मुझे उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बताओ जिसका परसेंटेज 80 अबव है, ठीक है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, उस स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका परसेंटेज 80 अबव, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बस यहाँ पे नीचे चेंज होगा, वेयर परसेंटेज ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो वो सिर्फ गगन का नेम लिखता है, जबकि गगन का ही 80 है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे उस स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका 70 से अबव परसेंटेज है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 70, किसका किसका रिकॉर्ड आ जाएगा, राहुल का आ जाएगा, गगन का आ जाएगा, ईटा का आ जाएगा, इसका नहीं आएगा, क्योंकि उसका 70 से कम परसेंटेज है, ठीक है। समझ आ रहा है, अगर जब आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। अगर मैं स्टार लिखूंगा तो पूरे कॉलम आ जाएंगे, ठीक है, रोल नंबर भी आ जाएगा, स्टूडेंट नेम भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगा और ऑप्शन भी आ जाएगा। नहीं पूरा टेबल नहीं, सिर्फ इसको छोड़ दो, इसका परसेंटेज तो नहीं है ना, तो पूरा रिकॉर्ड स्टार्ट वाले से पूरी कॉलम 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉलम। अभी मैंने क्या लिखा था, सबसे पहले स्टूडेंट नेम लिखा, सिर्फ स्टूडेंट नेम आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग को वही पढ़ना है इसमें, एग्जांपल देखो पेज नंबर 312 में कुछ डाउट है, ठीक है। पेज नंबर 312 में आओ, एक एग्जांपल दिया हुआ है टेबल का, इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट नेम कॉमा एग्रीगेट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एग्रीगेट इज ग्रेटर
यहाँ पर क्या कर रहा है, वो सिर्फ नेम और एग्रीगेट को शो कर रहा है जिनका एग्रीगेट 350 से अबव, ठीक है, 350 से अबव। एग्रीगेट मतलब होता है आपके टोटल मार्क्स, टोटल। तो वो टेबल कहाँ बनी है, यहाँ देखो पेज नंबर 3 पर देखो तो टेबल बनी हुई है। पेज नंबर 3 में आओ, ये देखो टेबल बनी है, एग्जांपल 12 लिखा है आपको, उसमें देखो टेबल बनी है, एग्रीगेट लिखा हुआ है, ठीक है, सारे स्टूडेंट में लिखा हुआ है ना एग्रीगेट। पर जब आप 312 में जाओगे तो उन्होंने क्या किया है, जिसका एग्रीगेट 350 से अबव है उन्हीं को शो कर रहा है, ठीक है। तो यही क्वेरी है, ठीक है, बस टेबल का नेम चेंज है और कंडीशन चेंज है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, ठीक है, जो परफॉर्म करके दिखाना। एग्जाम में कैसा होगा, आपको टेबल दे दूंगा मैं, ठीक है, और नीचे क्वेश्चन लिखूंगा, फाइंड दोज स्टूडेंट्स दे हैव परसेंटेज अबव 80, इस टाइप का क्वेश्चन दे दूंगा। तो आपको वो स्टूडेंट के नाम के लिए क्वेरी लिखनी है जिनकी परसेंटेज 80 है, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कोई प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस से ही बनता है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है ना, प्रैक्टिस से ही चलती है, ठीक। और उसको सॉफ्ट, इस सॉफ्टवेयर का नाम सॉफ्ट इससे पड़ा हुआ है क्योंकि एक भी कॉमा मिस हुआ, एक भी छोटा सा स्पेलिंग गलत हुआ, मान लो फ्रॉम में आप आर बोल गए तो तुरंत एरर शो करेगा, एरर मतलब मिस्टेक, कहीं मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो इसलिए वो काफी सॉफ्ट है, इसलिए एक एक चीज इसमें समझ के पढ़नी पड़ती है। सेलेक्ट मैंने क्यों लिखा है, स्टार क्यों लिखा है, कॉमा क्यों लगाया है, हर चीज को समझना पड़ता है, ठीक है। और इसलिए वो प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है, मेहनत लगती है सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है। इसलिए आपको लगता है एक छोटा सा ऐप आप यूज कर रहे हो व्हाट्सएप, ठीक है, छोटा सा गेम यूज कर रहे हो, उसको बनाने के लिए लोगों को 8-8 महीने, 1-1 साल लग जाते हैं उसको बनाने में, गेम बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और कोई एक आदमी नहीं बनाता उसको, 3-4 लोग की या 8 लोगों की टीम बनाती है उसको। सोचो एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड यूज करते हो, उसको बनाने में कंपनी को कितना टाइम लगता है। तो 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने इसी को थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 312 में रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। To compare two values, a relational operator is used. The result of comparison is true or false. The SQL recognizes following relational operator: equal to, less than, greater than, less than equal to, not equal to, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसको रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू कंपेयर करते हैं। कुछ नहीं है, रिलेशनल ऑपरेटर ये होते हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, ठीक। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर। और भी क्या है, हाँ, नॉट इक्वल टू किसमें चेंज कर दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला सिंबल है, दोनों एंग्लो ब्रैकेट में होंगे पोजीशन में, ठीक है। तो ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इनका यूज कब किया जाता है, जब हम कुछ कंपैरिजन का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कंपैरिजन का काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं कि जिसका परसेंटेज 70 से अबव हो, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज होगा। अब मैं बोलता हूँ कि जिनका परसेंटेज 70 से लेस है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूँगा, परसेंटेज लेस देन 70। तो किस, अब बताओ इस टेबल में क्या रिकॉर्ड आएगा, नहीं आएगा, आएगा, चेक करो, ठीक है। गीता का एक उसका 70 से कम है, बाकी किसी का नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने कंपेयर किया 70 से कम है जिसका, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ जिसका परसेंटेज इक्वल 70 के इक्वल हो, किसी का है क्या, नहीं आने वाला, इक्वल है, ठीक है। अब मैं कंडीशन देता हूँ, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अब बताओ इसका किसका है, 3 का है, ठीक है। पहला तो है ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब 70 से 75 से अबव, तो कौन कौन सा है, सिर्फ एक ही 80 से, पर मैंने इक्वल भी लगा दिया तो 75 इक्वल है, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आप चेंज कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू, तो 3 का 68 वाला का क्या आ जाएगा, 75 का, इसका नहीं आएगा, तो ये 10। अब जिसका परसेंटेज 75 नहीं है, गगन और गीता का है, समझना, ये मतलब नॉट का है, इसको बोलते हैं
रिलेशनल नॉट, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जिसका परसेंटेज 75 नहीं है, ठीक है। तो कौन किसका नहीं है? एक है गगन और दूसरा है गीता, ठीक है। और इसी का अपोजिट क्या होगा? जिसका परसेंटेज 75 है, ठीक है। तो इससे दो एक ही है, ठीक है। तो एक नॉट और इक्वल समझ आ रहा है? क्लियर है आप लोग को? बस बोर्ड पे समझ आ रहा है, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, दिमाग बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेरी हमको लिखनी पड़ेगी, तो आपको मैंने जितने ऑपरेटर सारे इधर बता दिए हैं, ठीक। तो उसी को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये सब पाइथन में भी है, ठीक है, ये सारी चीजें आप पाइथन में पढ़ चुके हो, ये ऑपरेटर्स जो है ना आप पढ़ चुके हो। अब पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं, एक होता है लॉजिकल और, ठीक है, ये इसको बोलते हैं लॉजिकल और। दूसरा होता है लॉजिकल एंड, उसके बाद होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। इनका यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलो इसके बस मैं एग्जांपल बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बार-बार लिखना पड़ता है, इसको परसेंटेज में PER कर देता हूँ, इसको भी DOB कर देता हूँ, लंबा थोड़ा लिखना पड़ता है। अब मुझे ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 2004 हो और रोल नंबर 75%, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका रोल नंबर 7 अप्रैल 2000, रोल नंबर नहीं, डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 2004 हो और परसेंटेज 75, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, रिकॉर्ड मतलब पूरा रिकॉर्ड जिसका रोल नंबर 1002 हो और परसेंटेज 83 हो, ठीक है। तो रोल नंबर तो यूनिक होता है, ठीक है। या तो फिर ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका परसेंटेज 75% हो और उसकी हॉबी नथिंग हो, राहुल और नहीं 75 हो और हॉबी, हाँ तो ये दोनों आ जाएगा। अब ये बोल दिया ऐसे स्टूडेंट का मुझे रिकॉर्ड बताओ जिसका परसेंटेज 68 हो और हॉबी डांसिंग हो, गीता। अब इसको क्वेरी के थ्रू कैसे लिखना है वो देखना है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फिर टेबल में आएगा स्टूडेंट डिटेल्स वेयर, मैंने क्या बताया, मुझे अभी उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बताओ जिसकी हॉबी डांसिंग हो और परसेंटेज 68 हो, तब क्या लिखेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लिखते हैं परसेंटेज इक्वल टू 68 एंड कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ए एंड बी। और क्या मैं बोला, उसकी हॉबी क्या होनी चाहिए, डांसिंग, ठीक है। ये क्वेरी लिखनी पड़ेगी आपको। मैंने क्या बोला, मुझे उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बताओ जिसका परसेंटेज 68 हो और उसकी हॉबी डांसिंग हो, मतलब दो कंडीशन मैंने आपको बोली है। अभी तक हम लोग एक ही लिखते थे, परसेंटेज 68 हो तो आप फटाक से बता देते थे, परसेंटेज 70 से अबव हो तो बता देते थे, और यहाँ पर दो कंडीशन आपको बोली, ठीक है। तो वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं, ये यूज लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा, नॉट, ठीक है। वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो कंडीशन बोल रहा हूँ कि परसेंटेज 68 होना चाहिए और हॉबी डांसिंग चाहिए, तब इसका रिकॉर्ड आएगा सिर्फ इसका ही का, ठीक, सिर्फ ये ही रिकॉर्ड आएगा, है ना। एंड अब ये वर्क कैसे करते हैं, एंड और का डिफरेंस क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वहाँ उसने बोल दिया कि
आपको जो रिजल्ट मिलता है उसमें ग्रेड भी लिखा रहता है, ठीक है, और परसेंटेज भी रहता है। तो उसने बोला कि मुझे आप जा रहे हो बीएससी में एडमिशन लेने, ठीक है, या बी आप लोग बीकॉम में लेने जाओगे, ठीक है। उस कॉलेज ने बोल दिया कि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनका ग्रेड ए हो और परसेंटेज 65 हो, ठीक है, मतलब आपकी परसेंटेज 65 होनी चाहिए और ग्रेड भी ए होनी चाहिए, तब एडमिशन ले पाओगे। तो मैंने क्या बोला और, एंड का मतलब होता है और, याद रखना, ठीक है, एंड का मतलब होता है और। तो मतलब उसमें दोनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेड ए भी होना चाहिए और परसेंटेज 65 या उससे ज़्यादा होगा तो भी चलता है, ठीक है। पर अगर मान लो परसेंटेज 65 है, परसेंटेज आपका 70 है, पर ग्रेड बी है तो नहीं लेना। तो उसने दोनों कंडीशन बोली और लगाया है, मतलब आपको ग्रेड ए होना ही चाहिए और 65 से ऊपर हो, 65 या 65 से अबव होना चाहिए, ठीक है। आपको परसेंटेज 80 हो पर बी ग्रेड मिला है, ठीक है, ये कंडीशन है। और मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगा है, परसेंटेज 68 होना चाहिए, हॉबिट आंसर ही होना चाहिए, तभी रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। सर और में तो दोनों में से एक ट्रू नहीं, और में क्या होता है, दोनों ट्रू होना चाहिए, एंड में ना दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, परसेंटेज भी 68 ट्रू होना चाहिए, हॉबिट भी आंसर ट्रू। सर और में एक फॉल्स होना चाहिए। उसको बता दूं, ये वाले वाला, ठीक है, ये एंड लगाए तो और जैसा होता है हिंदी में बोलो, ठीक है। अच्छा हिंदी चलो छोड़ो, अभी इसी को समझो, एंड को समझो ना, इसी का मतलब इसमें क्या दोनों ट्रू होना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव परसेंटेज 65 एंड अबव एंड योर ग्रेड इज ए, तब आपका ये मैच होगा, ठीक। अब कॉलेज वाला बोल देता है यू शुड हैव परसेंटेज अबव 65 और, ठीक है, और ये वाला और लगा देते हैं और ग्रेड ए, तब क्या होगा, और के केस में क्या होगा, आपका परसेंटेज 65 अबव है तो भी चल जाएगा, ग्रेड ए तो भी चल जाएगा। परसेंटेज अगर आपका 65 से कम है, मान लो 50%, 80% है और ग्रेड ए तो भी चल जाएगा। कौन सा, किस बेसिस पे, ये वाले, अगर ये बोल दिया तब तो दोनों होना चाहिए, ग्रेड ए भी होना चाहिए, परसेंटेज 65 से अबव या इक्वल होना चाहिए। तो क्लियर है डिफरेंस इसमें, ठीक है। ये जब लगता है तो कोई, ठीक है। अब जैसे मैं इसे बताता हूँ, ये गीता और ये अभी जो एक क्वेरी चलाऊंगा क्या रिकॉर्ड आएगा, सिर्फ ये वाला, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे और लिख दूंगा, ओ आर और, जिसका हिंदी में होता है या। अब क्या होगा, जिसका परसेंटेज 68 हो, तो ये तो है 68 वाला तो आएगा, ठीक है। अब और लगा है जिसकी हॉबी डांसिंग हो, तो ये वाला तो रिकॉर्ड तो आना ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, परसेंटेज इसका 68 मैच कर रहा है, हॉबी भी इसकी मैच कर रही है, पर इस बाकी की परसेंटेज मैच कर रही है क्या, नहीं, पर ये भी मैच कर रहा है क्या, नहीं, तो दोनों मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा सा चेंज कर दूँ, चेंज करके बताता हूँ आपको। हॉबी में लिख देता हूँ यहाँ पर सिंगिंग लिख देता हूँ। तो मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा था और का कॉलेज वाला, ठीक है, आपका परसेंटेज ए ग्रेड होना चाहिए या 65 से अबव होना चाहिए। तो आपका 65 है तो भी चल जाएगा, ग्रेड ए है तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर 50% है और ग्रेड ए है तो भी चल जाएगा, क्योंकि और कंडीशन है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस केस में क्या होगा, परसेंटेज 68 तो ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक। पर हॉबीज की सिंगिंग है क्या, नहीं है, तो भी रिकॉर्ड आ जाएगा क्योंकि ये वाला मैच करता है परसेंटेज, ठीक है। अब हॉबी सिंगिंग, किसकी हॉबी सिंगिंग है, इसकी, परसेंटेज इसका 68 है क्या, नहीं है, पर कोई एक तो मैच कर रहा है, चल जाएगा। सिर्फ दो रिकॉर्ड आएंगे, ये वाला और ये, क्लियर है, किसी को डाउट यहाँ पर? सर अगर हॉबी में डांसिंग लिखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और ये आ जाएगा, तीन रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है, क्योंकि 68 किसका है, सिर्फ इसी का है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, हॉबी जिसकी नथिंग, अगर मैं नथिंग हूं तो ये वाला मैच करेगा। तो टोटल कितने रिकॉर्ड आएंगे, तीन, 1 2 और ये 68 वाला, क्लियर है, कोई डाउट? तो ये प्रैक्टिकली करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एक आता है लॉजिकल नॉट, लास्ट है लॉजिकल नॉट, ये कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस वाला तो ऑपरेटर कौन सा, नहीं ये होगा ना,
सॉरी मैं पाइथन में चला गया, सही बोलते हैं, यहाँ पे NOT लिख दिया है, ठीक है, NOT, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ठीक है, मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा, ये तो परसेंटेज 68 है, तो किसका आ जाएगा, ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब जिनकी हॉबी नथिंग नहीं है, नॉट मतलब होता है नहीं, जिनकी हॉबी नथिंग नहीं है, किसकी किसकी नहीं है, सिंगिंग वाले की नहीं है और डांसिंग वाले, तो डांसिंग वाले को तो आ ही गया पहले से, बस एक रिकॉर्ड ये भी है सिंगिंग वाले, क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है नॉट वैल्यू, यहाँ पर वो नथिंग नॉट इक्वल टू चेक करता है, ठीक है, जिसकी हॉबी नथिंग है उसका शो करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर, इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कितना टाइम हो गया? 11 हो गया। 11 चलो जब तक नेक्स्ट पढ़ नहीं आता, ठीक है। अब इसके बाद है बेटवीन ऑपरेटर, क्लास, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।